जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्तौरी क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड सीबीएसई क्लास 10th। द फर्स्ट क्वेश्चन इज cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBSE class 10th. So we will solve it. Cos 40 minus theta minus sin 50 plus theta plus cos square 40 degree plus cos square 50 degree upon sin square 40 degree प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। जैसा कि हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब या तो हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस में चेंज कर लें या साइन में चेंज कर लें। तो हमें दिया है कॉस 40 माइनस थीटा और इधर दिया है कॉस 50 प्लस थीटा, तो हम 40 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस 40 माइनस थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसा आप इधर देखिए 90 माइनस 40 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 प्लस थीटा। तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं और हमें पता भी है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसे हमने इस प्रकार लिख लिया और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और कॉस स्क्वायर 40 को भी हम सेम लिखेंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर 50 को हम लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 50 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 40 सेम, और साइन स्क्वायर 50 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह मैं लिखूँगा यहाँ 40, क्योंकि जब 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 ही आएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा। लेकिन अगर हम इसे दोबारा सॉल्व करें तो ये होगा साइन 90 माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस थीटा, यहाँ माइनस साइन 50 प्लस थीटा। यहाँ स्पेस नहीं है तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 में से जब 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और जब इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ थीटा हमारा 40 है तो ये भी 1 हो जाएगा और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। तो आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये रेशियो इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा ऊपर 1/1।
क्योंकि इसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर हमने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 का 1 में डिवाइड देंगे तो ये भी हो जाएगा 1 और इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। यहाँ हम लिख लेते हैं कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कोसेक 35 डिग्री अपॉन टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री और टेन 85 डिग्री। तो इसको हमें सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा भी गया। आप देखिए CBSE 2002 में पूछा गया है ये, तो इसके दोबारा आने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। हमें पता है आइडेंटिटी, हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और देखिए टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और हमें ये भी पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब कैसे होता है एक बार देख लें। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देखिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल वैल्यू 1। साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा तो साइन थीटा, कोसेक थीटा को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ हमको क्यों बताई, तो इन सब का यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। कैसे होगा एक बार देखें। कॉस 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20, 90 में से 20 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 ही आएगा अपॉन साइन 20 प्लस कॉस 55 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35। जब 90 में से 35 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 55 ही आएगा और इधर रहने देंगे कोसेक 35 डिग्री अपॉन टेन 5 को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 5, टेन 90 माइनस 5 करूँगा तो टेन 5 ही आएगा। टेन 25 को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 65 और टेन 45 की वैल्यू तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1। अब जो बचा है जैसे 1065, तो 1065 को 1065 इंटू 1085 को लिखूंगा मैं 1085। कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 35 इंटू कोसेक 35 अपॉन 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पे आएगा 5 डिग्री और 1090 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा इंटू कॉट थीटा यानी कॉट 65। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ही रहेगा, ये 1065 और ये 10 सॉरी है, तो यहाँ 1090 माइनस 85 हम करेंगे तो यहाँ हमें कॉट 85 मिलेगा और यहाँ 1085। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ थीटा की वैल्यू सेम है तो यहाँ हम डायरेक्टली 1 कर सकते हैं और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और साइन 35। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, साइन 35 इंटू कोसेक को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन साइन 35 और कॉट का होगा बेटा 1 अपॉन 1085। कॉट को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1065 इंटू 1065 इंटू 1085। अब आप देखें यहाँ से हम इजीली 1085 से 1085 को
tan65 से tan65 को और sin35 से sin35 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर रहेगा हमारा 1 और नीचे भी आ जाएगा 1, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। इससे ये 1 टाइम, इससे ये 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आंसर इसका होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लगातार आप देखें ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री, कोसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चन आप लगा लें, नहीं आए तो आप हमारी वीडियो आगे भी देख सकते हैं। जैसे आप देखें ये लगातार सारी क्वेश्चन है जो RD शर्मा की जो बुक है उसमें दिए हैं। जैसे 2/3 कॉस 4 30 डिग्री, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। 2/3 कॉस 4 30 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 इंटू 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है। अब देखें इसे एवेल्यूएट कैसे करना। रुक 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 देखिए ये क्वेश्चन है 2/3 कॉस की पावर 4 30 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 45 डिग्री माइनस 3 इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसके लिए हमको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। और सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, सॉरी सेक 45 स्क्वायर तो हम बाद में लगा के यूज़ कर लेंगे। सेक 45 की वैल्यू होती है √2 और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। यदि आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बार देखें। अब देखें हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 कॉस 4 कॉस की पावर 4 30 डिग्री। तो आप देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो आप लगाएं इसकी पावर 2 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसकी पावर लगाएं 4 और माइनस 3 साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 इसका स्क्वायर माइनस सेक 45 की वैल्यू है √2 इसका स्क्वायर प्लस 1/4। अब कॉट 30 की वैल्यू क्या है √3, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2/3, अब आप देखें √3 की पावर कितनी है 4। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे √3 को, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे लिखेंगे 4 टाइम्स। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, इसे हम लिखेंगे 4 टाइम्स। सेम इसको भी लिखेंगे 3 ब्रैकेट √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2। ये यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 1/4 √3 इंटू √3। अब आप देखें √3 और √3 पेयर बनाएंगे और ये होगा 3, √3 और √3 पेयर बनाएंगे और ये भी होगा 3। कोई भी डिजिट यदि रूट में है तो वो रूट से तभी बाहर निकल सकती है जब उसका पेयर बन रहा हो। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही होगा। और यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगी 2 की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ आप देखिए यहाँ भी पेयर बन जाएगा 3 का। और ये हो जाएगा 2 2 या 4। अब जो स्पेस ना होने की वजह से हमने यहाँ लिखा था उसे सॉल्व करेंगे। देखो ये भी पेयर बना लेगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/4 √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3। तो 2/3
ये हो जाएगा 3 3 ये 9/16 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा -3 इसका एलसीएम लेंगे हम 4 का, तो ये हो जाएगा 4 -4 2 या 8 प्लस 3 1 या 3/4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 एलसीएम लेंगे 16 ये 9 और 9 4 4 या 16 तो 4 1 या 4 और यहाँ होगा -3 3 -8/4 प्लस 3/4। हाँ, हमारा पूरा पेज फिल हो चुका है, तो इसे हम इधर देखेंगे तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 5/16 और इधर होगा -3 और इधर 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/4 और प्लस 3/4। अब आप देखें 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/8 3 या 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 या 15/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24 का डिवाइड इसमें देंगे तो 24 टाइम्स ही जाएगा। 4 6 जा 24 तो 56 जा 90, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई शो किए बिना। 4 6 जा 24 तो 3 6 जा 18 और 5 और 90 को हमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 0 0 और 8 और 5 13 की 3 कैरिड ओवर 1 9 और 1 10 और 1 11 113/24। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। इफ सेक 2a इज इक्वल टू कोसेक a -42 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन इज इफ सेक 2a इज इक्वल टू कोसेक a -42 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप देखिए सीबीएसई 2008 में ये पूछा भी गया है। द क्वेश्चन इज इफ सेक 2a इज इक्वल टू कोसेक a -40 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ हमें 2a इज इक्वल टू एक एक्यूट एंगल दिया है लेकिन हमको वैल्यू पूछी है a की, तो आप देखिए सेक 2a इज इक्वल टू कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं a -42 डिग्री, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे इस तरह से लिख लिया। अब देखिए सेक 2a और सेक, यहाँ भी सेक है और यहाँ भी सेक 2a इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ब्रैकेट में a -42, तो यहाँ सेक से सेक हो जाएगा कैंसिल और इधर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a और माइनस माइनस प्लस 42 डिग्री। अब a को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये 90 प्लस 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 और 42 132 और 2a और a हो जाएगा 3a इज इक्वल टू होगा 132/3। 3 का जब डिवाइड देंगे हम 132 में तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, a इज इक्वल टू हो जाएगा 44 डिग्री। अब इसने हमसे पूछी थी फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 44 डिग्री, दैट्स द आंसर। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। आप इस क्वेश्चन को घर पे लगाएं, जो सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। आप देखिए 2008 फिर 2018, अब अगला है 2021, तो 2021 में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमारी और वीडियो देखना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।